इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और परिवारवाद के मामले पर स्ट्रेट अटैक किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पंडित नेहरू का भी नाम लिया और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी। इसके अलावा विपक्ष को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक अकेला आज सब पर भारी पड़ रहा है। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद से संसद में हंगामा और सिर्फ हंगामा। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछे। खुद पीएम मोदी ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में विस्फोटक भाषण दिया। देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं और इसलिए पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको जगह दी। पीएम मोदी के भाषण की जो सबसे प्रमुख बात रही वो ये कि देश देख रहा है एक अकेला सब पर भारी है। आजाद भारत का जो सपना है उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के फर्ज से आवाज की जवाब देता है। एक अकेला सब पर भारी का सबसे ज्यादा भार कांग्रेस ने महसूस किया। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस के भूत, भविष्य और वर्तमान की हर कलई खोलने के मूड से दाखिल हुए। उन्होंने राज्यसभा में बिना किसी का नाम लिए कह दिया कि आपका काम सिर्फ कीचड़ उछालने का है। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। राज्यसभा में पीएम की कथनी बिल्कुल आईने की तरह साफ थी। वो ये कि आपके आरोप निराधार हैं और कीचड़ से ज्यादा कुछ नहीं। और वही कीचड़ आपने मुझ पर उछाल दिया, लेकिन मेरे पास गुलाल है। लेकिन पीएम मोदी के गुलाल का रंग इतना चटक कि राज्यसभा में मौजूद कांग्रेसी लाल हो गए। क्या प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि संपूर्ण विपक्ष 10 लाख करोड़ से ज्यादा का जो घोटाला कहा जा रहा है उसकी जांच ना कराएं जेपीसी से, और एक शब्द भी उस पर ना बोले। जितने विरोधी दल के नेता बोले थे आप सबके भाषण निकलवा के देख लीजिए। ये अडानी का मुद्दा उठा था, तो इसमें प्रधानमंत्री की खामोशी क्या उनके अपराध बोध को नहीं गवाही देती? तो निश्चित रूप से जब इतना बड़े मुद्दे पे देश लुटता रहे तो विपक्ष खामोशी के साथ बैठकर इनका भाषण नहीं सुनेगा। कांग्रेस नेताओं ने शायद ये सुना नहीं कि पीएम मोदी ने पहले लोकसभा और राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठे आरोपों की राजनीति करती है और उनकी इस झूठ की सियासत, उनका कीचड़ उछालना बीजेपी के लिए मददगार है। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस को सवालों का जवाब मिला या नहीं ये तो वो जाने, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस पर पीएम मोदी के शब्द बाणों की सर्जिकल स्ट्राइक पूरे देश ने सुनी और देखी। कुछ लोगों को समझना होगा ये सदियों पुराना देश
सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश है। जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने तो राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। जरा मैं कच्चा चिट्ठा आज खोलना चाहता हूं। पीएम मोदी ने गले को तर किया और फिर शुरू किए कांग्रेस भेदी बाण। निशाने पर थी कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने सालों तक देश पर राज किया। और शायद पहली बार है कि जब पीएम मोदी का कांग्रेस की इंदिरा गांधी पर स्ट्रेट अटैक हो, पर गिरा दी जाती थी। केरल में आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं, जरा याद कर लीजिए, थोड़ा बार माइक लगा दीजिए। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे। कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गर्व है। आज आप वहां खड़े हैं, आपके साथ क्या हुआ था जरा याद कीजिए। आदरणीय पीएम ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस की तमाम साजिशों को समझ चुकी है और सजा दे रही है। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं, जिसमें हितधारक सबको उनके हक मिले। देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। पीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर है और उसी रास्ते पर चलते हुए जन जन का विश्वास और भरोसा हासिल किया। हमने, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, श्रेय और प्रेय, हमने श्रेय का रास्ता चुना है। प्रिय लग जाए, आराम कर लें, वो रास्ता हमने नहीं चुना है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे। कांग्रेस पर पीएम मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक से कांग्रेस तो चोटिल है, लेकिन समस्त विपक्ष घायल है। जवाहरलाल नेहरू जी की इकलौती बिटिया थी, उन्होंने शादी फिरोज गांधी जी से की थी, तो उनका सरनेम अडॉप्ट किया था। अगर उनको ये परंपरा नहीं पता है, ये उनको पता नहीं है कि क्या संस्कृति है, तो मैं उस पर क्या चर्चा करूं, जवाब दूं। आप कह रहे हैं हम भारी हैं, हम सबको पटक देंगे। अरे भाई, कुश्ती थोड़ी हो रही है, आप प्रधानमंत्री हो यार देश के, ये क्या बात है। संजय सिंह जी, शायद आप समझे नहीं कि पीएम मोदी ने अखाड़े के दांव पेच की बात नहीं की, अपने 9 साल के कार्यकाल की सफलता की बात की। उन्होंने देश के 25 करोड़ परिवारों के विश्वास और भरोसे की बात की। वो भरोसा जो उन्हें लोकतांत्रिक दंगल में विजय का आशीर्वाद देता है, जिसके बल पर पीएम मोदी ने सिर्फ 2024 के आम चुनावों का नहीं, साल 2047 तक के नतीजों का ऐलान कर दिया।